और कराची के इलाके डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार से झगड़े पर ना पुलिस को शिकायत की तकल्लुफ़ किया, ना ही मुआफ़ी तलाफ़ी और माजरत कबूल की। मर्सिडीज़ कार से बाइक टकराने पर गाड़ी का मालिक आपे से बाहर हो गया। मुसल्लह गार्ड की मदद से नौजवान को गाड़ी में डाला और बहनों के सामने नौजवान पर पूरी तरह तशद्दुद करता चला गया। थप्पड़ रसीद करते चले जा रहे थे और उसकी बहन मिन्नतें कर रही करती रही और उसने नहीं सुना। पूरी वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और बहनों ने मौके पर मौजूद लोगों से भाई को बचाने की अपील की, लेकिन मुसल्लह गार्ड्स की वजह से कोई मदद को आगे ना बढ़े। ये मुसल्लह गार्ड्स वाली जो ये कल्चर है ना, दैट नीड्स टू गो ऑल्सो। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई और तशद्दुद में मुलव्विस जो मुलज़िम था सलमान फारूकी और उसके ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया, जबकि तशद्दुद का निशाना बनने वाले नौजवान सुधीर से अब तक पुलिस का राब्ता नहीं हो सका। रनछोड़ लाइन में मुतासरा ख़ानदान का फ्लैट है जिस पे ताला पड़ा हुआ है। वाक़े के ऐनी शाहिद और मुकदमा दर्ज कराने वाले मोहम्मद सलीम का कहना है कि उनके सामने मोटरसाइकिल की हल्की सी टक्कर हुई जिस पर गार्ड और ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद किया। सलीम का कहना है कि वो तशद्दुद करने वालों को नहीं जानता, मगर जिम्मेदार शहरी की हैसियत से उसने मुकदमा दर्ज कराया है। कसूर किसका है किसका नहीं हम इस बहस में नहीं जाते, लेकिन ये तहकीकात करना पुलिस का काम है। किसी को ताकत के जोर पर सड़क पर अपनी अदालत लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और आए दिन हो रहा होता है, मतलब जहां देखेंगे अब अदालतें तो लगी होती हैं सड़कों पे। पता नहीं बहुत ज्यादा है कि ये इतना बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल माइनस में चली गई है लोगों की। थोड़ी बहुत तो इधर उधर लगी जाती है, इसमें इतना क्या करने की जरूरत है। या तो प्रॉपर कोई एक्सीडेंट हुआ होता या उस पे भी एक्चुअली इट डज नॉट जस्टिफाई कि आप पकड़ के अगले बंदे को खुद ही मारना शुरू कर दें। और फिर आई एम सॉरी अब्दुल्ला, लेकिन जो ये मारपीट जो कर रहे होते हैं ना, जब गार्ड्स आपके साथ हो ना तो आपका आप इंटाइटल्ड हो जाते हैं कि पूरी सड़क तो क्या पूरा इलाका ही हमारा है, तो आओ इसकी पिटाई करें। नाउ दैट इज और वो जो गार्ड पीछे डालों में बैठे हुए, अगर आप पीछे हल्का करीब भी आ जाएं या आप गुजर रहे हो तो वो जो बंदूकों से और हाथों से की तरफ तान लेते हैं, बंदूकों से और हाथों से जो इशारे करते हैं, आप कितनी तज़हीक महसूस होती है किसी भी आम शहरी को उस वक्त के ये अपने आप को क्या समझते हैं। DIG कराची साउथ असद रजा का कहना है कि मुलज़िम सलमान फारूकी ने कानून को हाथ में लिया है, तफ्तीश की जा रही है, करार वाकई सजा दी जाएगी। इसी पर मजीद बात करते हैं काशिफ मुश्ताक हमारे साथ। तो वैसे हम वो जेल वाला मामला अभी उस पर भी बात करनी है, पहले उसी पे कर लेते हैं क्योंकि वो जरा जाहिर है इस पे हम तफसील से बात करेंगे। काशिफ, ये कल जो जेल ब्रेक का ही हम कहेंगे वाकया हुआ, इसमें 200 से ज़ायद कैदी फरार हुए थे, कितने पकड़ लिए गए, बाकी कितनों की तलाश जारी है, क्या मुमकिन भी है इन्हें पकड़ना, क्या डेटा आया है, किस नौयत के मुकदमे थे इन पे? देखें, ये बैरिक्स नंबर जो है वो 2 और 6 बताया जाता है कि इसके जब गुज़िश्ता रात ज़लज़ले का झटका महसूस हुआ तो इस दोनों बैरिक्स के जो कैदी हैं वो 600 के करीब कैदी थे जिनको जो है वो बैरिक्स से बाहर निकाल कर बिठाया गया। इसी दौरान जेल की दीवारों पर जो है वो दरारें पड़ी और ये तमाम तर जो कैदी हैं ये उठकर भागे और भागने के दौरान बताया जा रहा है इब्तिदाई तौर पर जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से कि 216 जो कैदी हैं वो मौके से फ़रार हुए थे। 80 कैदियों को जो है वो रात गए पुलिस की जानिब से हिकमत अमली बनाई गई, एतराफ़ की कोर्टों पे भी सर्च ऑपरेशन किया गया, जबकि जेल के अंदर भी जो है वो तमाम तर लिस्टें दोबारा से मुरतब की गई और उसके बाद ये पता चला कि 80 कैदी जो हैं वो अब तक वापस गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि दीगर 100 से ज़ायद कैदी ऐसे हैं जो अब भी मौके से फ़रार हैं और उनके हवाले से भी पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। अब से कुछ देर कबल IG सिंध की जानिब से भी जेल का दौरा किया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ रात गए जो है वो वज़ीर दाखिला की जानिब से भी वाक़े का नोटिस लिया गया और इस हवाले से तफसीलात तलब की गई। ताहम जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से ना सिर्फ जेल की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, रेंजर्स को तलब किया गया, बल्कि साथ साथ जेल के अंदर भी ऑपरेशन किया गया। बाहर की भी सिचुएशन ये है कि अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो जेल के करीबी आबादी है वहाँ जो है वो पुलिस की नफरी डिप्लॉयड कर दी गई है और मसाजिद में बाकायदा ऐलान भी किए गए हैं कि जो कैदी यहाँ से भागे हैं वो क्यों जेल के करीब कोई सोसाइटीज़ में या कोई वहाँ होंगे, वो अब भागे होंगे। और फिर इतना बड़ा मुल्क है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो लिटरली यहीं सिंध में ही रहें, वो तो कहीं और भागेंगे। तो वी आर वंडरिंग कि किस किस की मदद जो है पुलिस ने तलब की है। बाकी पंजाब वगैरह में भी पुलिस हुकाम से बात की है और आइडेंटिफिकेशन दें जो भागे हैं। दूसरा
ये बता दें, ये कल वाला सलमान फारूकी वाला जो मामला है, इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है और अब जो पकड़ लिया है इस शख्स को, क्या केस बनता है? देखिए, जो एनी शाहिद है उसके मुद्दत में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें ये बताया गया कि एक लग्जरी गाड़ी जो है वो सड़क से गुजर रही थी, इसी जानिब जो है वो एक मोटरसाइकिल सवार की जानिब से जो है वो मामूली सा हिट किया गया और उसके बाद ये तकरार हुई। तकरार के बाद ना सिर्फ तशद्दुद किया गया सलमान फारूकी की जानिब से, बल्कि एक और शख्स की जानिब से भी जो है वो तशद्दुद किया गया। मुख्तलिफ इस वाक़े की वीडियो मंजर यहाँ पर आई। गुज़िश्ता रोज़ DIG साउथ ने इस वाक़े का नोटिस लिया, वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया और लेने के बाद एक टीम तश्कील दी गई। इब्तदाई तौर पर जो सलमान फारूकी हैं इनको मुकदमे में नामजद भी किया गया। इनकी जो गाड़ी, जिस गाड़ी को हम वीडियो में देख सकते हैं, उस गाड़ी को भी जो है वो जब्त कर लिया गया और साथ साथ पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर पहले इसके गार्ड को और जो एक ड्राइवर है उसे गिरफ्तार किया गया। फिर शाम गए जो है वो जो सलमान फारूकी है इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ताम इससे तफ्तीश भी की गई और साथ साथ जो एक और वीडियो में एक शख्स नज़र आ रहा था जो पहले हाथापाई करता है और फिर गिरबान से पकड़ के जो मुतासरा फैमिली है उसका जो एक शख्स है उसको खींचता है। तो इस हवाले से उसे भी जो है वो अब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ उसके बाद वहाँ लोग जमा थे, जो मुतासरा फैमिली है इसके साथ जो इसकी 2 बहनें हैं वो मौजूद थी। उनकी जानिब से माफ़ी भी मांगी गई, लेकिन बाअसर शख्स ने जो है वो इन्हें नहीं जाने दिया और एक गाड़ी के अंदर सवार करके इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ से ले जाने की भी कोशिश की जा रही थी और तशद्दुद भी किया जा रहा था। ताहम इस हवाले से जो लोग बहुत सारे मौजूद थे वहाँ पर, उनकी जानिब से बीच बचाव करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस वक्त तक जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका था। ताहम फिर जाने दिया गया इनको और इस तमाम तर मामले की जो है वो वीडियोज़ मंजर आम पर आई। पुलिस की जानिब से टीम तश्कील दी गई और इस मुतासरा फैमिली को तलाश करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब तक ये फैमिली तलाश नहीं की जा सकी है। और जो इनका घर बताया जाता है रणछोड़ लाइन के इलाके में, वहाँ पुलिस की नफरी मुतादिद बार जा चुकी है। वो घर खाली है। इन्फ्लुएंशियल आदमी था, इन्फ्लुएंशियल लोग अक्सर बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की, इनको पकड़ा, इनके अमले समेत पकड़ा और सिर्फ अमले को नहीं पकड़ा, जो खुद मरकजी साहब थे, मुलजिम थे, उनको भी पकड़ा। यूजुअली अमले पे मुद्दा डाल के मुद्दा अमले पे डाल के रफा दफा हो जाता है मामला। एक और कमेंट्री हो रही है सोशल मीडिया पे कि जो लॉकअप है इसका लॉक नहीं लगा हुआ। भाई हम काशिफ ये साथ साथ तस्वीर दिखा भी रहे हैं और वाकई कुंडी जो है उसमें कोई लॉक नहीं है। क्या ऐसे ही होता है? मतलब जाहिर है भाग के तो कहाँ ही जाएगा, लेकिन जेल मगर टूट गई है। सो इस पे क्या मौक़िफ़ है पुलिस वालों का? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है अमूमन, लेकिन ये पहली अपनी नौयत की एक ऐसी जो तस्वीर है वो वायरल हुई। उसके बाद ऑफिशियली तस्वीर जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो मीडिया को भी दी गई और जो है वो जो इब्तदाई सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं वहाँ भी अपलोड की गई। ताहम इस हवाले से DIG साउथ से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया कि किसी शहरी की जानिब से ये तस्वीर खींच ली गई और इस तरह जो है वो इसे वायरल किया गया। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की जानिब से तस्वीर मंजर आम पर आई, जो मीडिया के नुमाइंदों को दी गई, वो तस्वीर प्रॉपर है और उसमें लॉक भी लगा हुआ है। तमाम पुलिस की जानिब से हिकमत अमली अच्छी बनाई गई थी, फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। DIG साउथ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर जो मुतासरा फैमिली है वो सामने आ जाए तो ये मुकदमा जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस हवाले से बन सकता है। चूँकि ये मुकदमा जो है वो एनी शाहिद की मुद्दत में जो है वो दर्ज किया गया है, तो इस वजह से अनलॉक होने की तो बात कर रहे हैं, मतलब ये लॉक्ड नहीं है, लेकिन वो जो कैदी भागे हैं जेल से, वो हम जरा बड़े कंसर्न हैं। जरा एक तो उनके जुर्म की नौयत बता दें, खासतौर पे जो अभी तक मिसिंग हैं, क्योंकि नंबर भी इतना बड़ा है कि सो मेनी ऑफ देम आर स्टिल मिसिंग। उसकी कोई लिस्ट पुलिस ने बनाई है? किस नौयत के केसेस थे? ट्रायल है, कैपिटल पनिशमेंट है, क्या है, क्या चल रहा था? और लोगों को अब उस इलाके में या वैसे ही पब्लिक को जनरली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जो जेल सुप्रिटेंडेंट है, रात गए भी हमारी उनसे तफसीली बात हुई। उनकी जानिब से बताया गया कि चूंकि कैदियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और जो नंबर हैं वो प्रॉपर सामने नहीं आ रहे थे रात गए तक, और उसके बाद एक लिस्ट मुरतब की गई। चूँकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, IG सिंध की जानिब से भी वाक़े का दौरा किया जाना था, तो इस हवाले से अब जो है वो ये बताया जा रहा है कि 600 के करीब कैदी जो है उन्हें बैरिक्स से बाहर बिठाया गया था। 2 बैरिक्स जो है वो इसमें हैं और दोनों बैरिक्स में मुख्तलिफ नौयत के जो मुकदमात हैं उनके मुलजमान मौजूद थे, जिसमें कत्ल और दीगर
दफात शामिल थी। ताहम इन मुलजमान के लिए जो है वो एक अब दोबारा से डेटा मुरतब किया गया है और मुरतब करने के बाद उनमें से ये बताया गया कि अब भी 100 से ज़ायद कैदी जो हैं वो उनका कुछ पता नहीं चला है। हिकमत अमली बनाई गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ना सिर्फ जेल के अंदर बल्कि एतराफ़ में भी, और उनको गिरफ्तार करने के लिए भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। जो कैदी रात गए भी हमने देखा कि मुख्तलिफ ऐसी वीडियो सामने आई कि जिनमें कैदियों को दोबारा पकड़ा गया है। तो आम शहरियों की जानिब से भी उन कैदियों को पकड़ा गया है, उनकी जानिब से वीडियोस बनाई गई हैं और वापस जेल इंतजामिया के हवाले किया गया है। क्या फिगर है, कितनों को नहीं पकड़ा जा सका? जिनको पकड़ लिया बड़ी अच्छी बात है, कोई 60, 70, 80 पकड़ लिए। जिनको नहीं पकड़ा जा सका उनको पकड़ने के लिए क्या हिकमत अमली है? क्या रेलवे स्टेशनों पे कहा जा रहा है, लारी अड्डों पे कोई नफरी तैनात की गई है? मतलब ये कितना डेंजरस है। कोई हो सकता है ना कि इस तरह उनके अगेंस्ट को विटनेसेस वगैरह हों जो बाहर हों, इनकी ग्रीवेंसेस हों, ऐसी चीजें हमने होते हुए देखी हैं। तो अब वो आज़ाद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि एसएसपी मलिर का भी ये कहना है कि जो जेल की सराउंडिंग है या सराउंडिंग की जो आबादी है वहाँ इजाफी नफरी तैनात की गई है। वहाँ से मसाजिद में ऐलान भी किए गए हैं और ना सिर्फ वहाँ बल्कि जो कराची के ऐसे एग्जैक्ट पॉइंट हैं वहाँ भी पुलिस की जानिब से जो है वो पिकेट्स लगाई गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इन तमाम तर 100 से ज़ायद जो कैदी लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक। थैंक यू काशिफ। कितनी कोई खतरनाक किस्म की फिल्मी किस्म की सिचुएशन है।